हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रीपोजिशन यानी कि संबंध अव्यय। संबंध अव्यय की डेफिनेशंस क्या होती है कि जो शब्द वाक्य में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या दिखाएं? संबंध दिखाएं। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि ए वर्ड यूज्ड टू शो, यानी कि ऐसे शब्द का प्रयोग टू शो दिखाने में द रिलेशन यानी कि संबंध को ऑफ वन थिंग्स एक वस्तु का टू अनदर दूसरी वस्तु से इन ए सेंटेंस एक वाक्य में। इट्स ए प्रीपोजिशन। उसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के प्रयोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ एट एंड इन। ये दोनों प्रीपोजिशन से इनका हमको प्रयोग पढ़ना है। तो देखिए, एट का प्रयोग सबसे पहले पढ़ेंगे। एट का मतलब क्या होता है? तो एट का शाब्दिक अर्थ होता है में। में के अर्थ में जो है हम एट का प्रयोग करेंगे। अब यूज किसके लिए किया जाता है? तो छोटे स्थानों के लिए इसका यूज करते हैं। किसके अर्थ में? में के अर्थ में। एग्जाम्पल्स के लिए हम ले लें कि वह देपालपुर में रहता है। वह देपालपुर में रहता है। ये सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? देखिए, वह की इंग्लिश आ जाएगी ही, रहना की आ जाएगी लिप्स, ही लिप्स। अब मे के अर्थ में मे की स्पेलिंग क्या आएगी? एट, क्योंकि देपालपुर कैसा एक छोटा स्थान है, छोटा सा शहर है। तो छोटे स्थानों या छोटे शहरों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? एट का। तो ही लिप्स एट देपालपुर। इस तरीके से ये सेंटेंस यानी कि ही लिव्स एट देपालपुर, हमने एट का प्रयोग कर दिया। इसके बाद दूसरा है इनका प्रयोग कब करना है? तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है में, इसका भी में होता है शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे? बड़े स्थानों के लिए, बड़े शहरों के लिए या बड़े स्थानों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह सीता मध्य प्रदेश, सीता मध्य प्रदेश में रहती है। इसकी स्पेलिंग क्या आ जाएगी कि सीता लिप्स इन। अब में के अर्थ में काय का प्रयोग किया हमने? इनका, क्योंकि मध्य प्रदेश कैसा एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, इसलिए हमने इनका प्रयोग कर दिया। इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश। देखिए, सीता लिव्स इन मध्य प्रदेश। हमने यहाँ पे इनका प्रयोग किया क्योंकि मध्य प्रदेश कैसा एक राज्य है और बहुत बड़ी जगह है, इसलिए हमने इनका प्रयोग कर दिया। इसके बाद अब हम जानेंगे अगला। अब हमें दूसरा पढ़ना है यूज ऑफ इन एंड इनटू। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इनका प्रयोग कब करना है। इनका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? में। तो इनका हम जो है में के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब जो है एक तो हमने इसका इनका प्रयोग पढ़ लिया, तो अब दूसरा क्या है कि इन जो है स्थिर अवस्था के लिए प्रयोग होता है। स्थिर अवस्था मतलब कैसे? कि जैसे एग्जाम्पल्स में हम कहें कि विद्यार्थी, हाँ, सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं। यानी सभी विद्यार्थी जो है कक्षा में उपस्थित हैं। इसको कैसे बनाएंगे? तो ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट। उपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंट, और में के अर्थ में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इन द क्लास। ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। हमने में के अर्थ में काय का प्रयोग किया? इनका, क्योंकि विद्यार्थी कैसे हैं? एक जगह पर स्थित हैं, बैठे हुए हैं। इसके बाद गतिमान इनटू का प्रयोग कब करना है? गतिमान अवस्था के लिए।
और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? में। तो इनटू का मतलब भी क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। में के अर्थ में जो है इनटू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके लिए? गति अवस्था के लिए। जैसे सोहन नदी में कूदता है, कूदता है। तो देखो जरा, सोहन नदी में कूदता है यानी सोहन, इसके बाद कूदना होता है जंप, जंप्स, सोहन जंप्स। अब में के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का, क्योंकि जो जब वो कूदेगा तो वो कैसा हो जाएगा? गति अवस्था में। गति अवस्था के लिए काय का प्रयोग करेंगे? इनटू का। तो सोहन जंप्स इनटू द रिवर, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो इनटू का प्रयोग कब करना है? गति अवस्था के लिए। इतना क्लियर। इसके बाद जो अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आगे। नंबर 3 क्या है? यूज ऑफ विथ एंड बाई। विथ का मतलब होता है, विथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथ। तो यूज क्या होता है? यंत्र के साथ प्रयोग होता है। विथ का प्रयोग किसके साथ होता है? यंत्र के साथ। देखिए जैसे हम किसी यंत्र की सहायता से कोई काम करें तो उसमें क्या होगा? विथ का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन जैसे यहाँ पे दिख रहा है से, तो से के अर्थ में जो किसका प्रयोग होगा? विथ का प्रयोग, क्योंकि हम जो है यंत्र की सहायता से काम कर रहे हैं। तो देखिए हम चाकू से एक सेब काटते हैं, यानी कि हम जो है चाकू के साथ या चाकू की सहायता से एक सेब काटते हैं। तो कैसे बन जाएगा ये? वी कट एन एप्पल विथ। अब से के अर्थ में हमने काय का प्रयोग किया? विथ का। ए नाइफ, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो जब हम किसी यंत्र की सहायता से कोई काम करेंगे तो प्रीपोजिशन जो भी हो, से के अर्थ में भी किसका प्रयोग होगा? विथ का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम किसी यंत्र की सहायता से काम कर रहे हैं। दूसरा है बाई। बाई का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारा। जब काम किसी के द्वारा किया जाए तो काय का प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग हो जाएगा। जैसे किसान के द्वारा एक सांप मारा गया, या किसान ने एक सांप मारा। ऐसा भी हो सकता है कि किसान ने एक सांप मारा, यानी कि सांप जो है किसके द्वारा मारा गया? किसान के द्वारा। तो जब इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो किसान के द्वारा एक सांप मारा गया, ये सेंटेंस कैसा है? जब इसमें द्वारा आया है तो ये सेंटेंस जो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? उल्टा, पीछे से बनाते हैं। तो एक सांप यानी कि ए स्नेक वाज, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी पैसिव में? वाज या फिर वेयर। तो ए स्नेक वाज किल्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो किल्ड बाय फार्मर्स, किसान के द्वारा एक सांप मारा गया। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। तो बाई का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? द्वारा के अर्थ। द्वारा, जब वाक्य में जो है द्वारा या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया जाता हो, जैसे किसान के द्वारा एक सांप मारा गया, या फिर किसान ने एक सांप मारा, तो काम किसान के द्वारा ही किया गया है। इस तरीके से हम जो है बाई का प्रयोग करते हैं। और बाई का प्रयोग ट्रेवल, यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक बस के द्वारा दिल्ली पहुंचा, इस तरीके से हम बाई का प्रयोग भी करेंगे। इसके बाद जो है आगे देखिए, बिटवीन और एमोंग का प्रयोग। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। तो यूज इसका कब करना है? दो लोगों के बीच में। जब कोई सामान दो लोगों के बीच में बांटेंगे तब काय का प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। जैसे ये आम मोहन और सोहन के बीच में बांटो। तो जब दो लोगों के बीच में कुछ बांटना हो तो काय का प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। एमोंग का प्रयोग, एमोंग का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में, इसका भी शाब्दिक अर्थ बीच में होता है, लेकिन दो से अधिक लोगों के बीच में। जब कोई चीज़ दो से अधिक लोगों के बीच में बांटेंगे तो वहाँ काय का प्रयोग होगा? एमोंग का प्रयोग। मिठाई इन सभी में बांटो, यानी इन सभी के बीच में बांटो, तो यहाँ पे काय का प्रयोग करेंगे? एमोंग का। इसके बाद ऑन अपॉन का प्रयोग। तो ऑन का शाब्दिक अर्थ होता है पर। यूज कब करेंगे? स्थिर अवस्था के लिए। स्थिर अवस्था के लिए काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का, क्योंकि शाब्दिक अर्थ होता है पर। जैसे किताब मेज पर रखी, किताब मेज पर है, तो अब किताब तो कैसी है? स्थित है, एक ही जगह पर रखी हुई है। तो किताब मेज पर रखी है, स्थित है, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का। अपॉन का शाब्दिक अर्थ होता है पर।
लेकिन इसका प्रयोग करेंगे गतिशील अवस्था के लिए। जैसे बिल्ली मेज पर कूदती है, बिल्ली मेज पर कूदती है। तो अब बिल्ली जब कूदेगी तो कैसी होगी, गति अवस्था में होगी। तो यहाँ पे काय का प्रयोग करेंगे, अपॉन का। अब चलिए ज़रा इन एग्जाम्पल्स को बना लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला है, बिल्ली मेज पर कूदती है, तो बिल्ली कैसी गति अवस्था में है, तो द कैट जंप, द कैट जंप्स ऑन, नहीं, अपॉन द टेबल। ठीक है, इस तरीके से। दूसरे ये वाला, किताब मेज पर है, अब किताब कैसी स्थित है, तो काय का प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो द बुक ऑन द बुक इज ऑन द टेबल। इस तरीके से सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है मेज पर है। इसके बाद अब देखिए, मिठाई इन सभी में बांटो। अब इन सभी में बांटो मतलब दो से अधिक लोग हैं, तो दो से अधिक लोगों के बीच में काय का प्रयोग करेंगे, अमोंग का। तो द स्वीट अमोंग, नहीं, बांटो ना की स्पेलिंग होती डिवाइड, अमोंग ऑल ऑफ देम। मिठाई इन सभी में बांटो, द स्वीट डिवाइड अमोंग ऑल ऑफ देम, इस तरीके से। और ये आम मोहन और सोहन के बीच में बांटो, दो लोग हैं तो काय का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। तो दीज मैंगोज डिवाइड बिटवीन मोहन एंड सोहन। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का शाब्दिक अर्थ होता है पास में या फिर बगल में। लड़के अध्यापक की कुर्सी के पास खड़े, यानी कि द बॉयज स्टूड टीचर्स चेयर। लड़के अध्यापक की कुर्सी के बगल में खड़े। अब बिसाइड्स का शाब्दिक अर्थ होता है के अतिरिक्त, सोहन के अतिरिक्त सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, यानी कि बिसाइड्स सोहन, यहाँ से ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट बिसाइड सोहन के अतिरिक्त सभी स्टूडेंट क्या हैं, उपस्थित हैं। इसके बाद सातवां है विथ और विथ आउट का प्रयोग। विथ का शाब्दिक अर्थ होता है साथ, और विथ आउट का मतलब होता है इस साथ का अपोजिट, यानी कि बिना। तो विथ यानी कि साथ, मैं अपने पिता के साथ आया, यानी कि आई केम विथ माई फादर, आई केम विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ आया। विथ आउट यानी कि साथ का, विथ का अपोजिट बिना। तो मैं बिना साइकिल के स्कूल आता हूँ, तो कैसे आ जाएगा, आई कम टू स्कूल विथआउट बाइसिकल। आई कम टू स्कूल विथआउट बाइसिकल।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।